everyone and for more present here today. I am Parthant. I am a student of HIDM. Today I am standing before you to deliver a seminar on topic how to optimize a website for Google ranking under the guidance of Engineer Mohan Singla sir. Let's start the seminar. सेमिनार में हम तीन टॉपिक्स के बारे में बात कर जाते हैं। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज वेबसाइट, व्हाट इज डोमेन नेम, व्हाट इज डोमेन एक्सटेंशन फ्रॉम वेयर वी कैन परचेज डोमेन नेम, व्हाट इज वेब होस्टिंग, टाइप ऑफ होस्टिंग, व्हाट इज एसएसएल, व्हाट इज ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। तो डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट कंपोनेंट है जो हमारे प्रोडक्ट की सर्विस और प्रोडक्ट की सर्विस में हेल्प करता है। ऑनलाइन मतलब सर्व करने वाला प्रोडक्ट तो हमारे को डिजिटल मार्केटिंग में इंटरनेट मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसको हमारे को अगर प्रोडक्ट्स को हमारे प्रमोट करना है तो हमारे को इसके लिए वेबसाइट भी यूज होती है। आइए देखते हैं वेबसाइट क्या होती है। व्हाट इज वेबसाइट? वेबसाइट एक बहुत सारे वेब पेजेस की कलेक्शन करके बनती है। ये हमारी एक सिंगल डोमेन नेम पे पब्लिश होती है। एटलीस्ट हमारे को वन वेब सर्वर पे पब्लिश करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम अपनी पर्सनल यूज के लिए बना सकते हैं वेबसाइट, बिजनेस यूज के लिए बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूज के लिए बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मनमोहन सर ने अपने खुद के नाम से बना रखी है। सर की एक वेबसाइट है jugaadin.com, वो सर की अपने कमर्शियल यूज के लिए मतलब बिजनेस यूज के लिए बना रखी है सर ने वो वेबसाइट। तो वेबसाइट बनाने के बाद को एक डोमेन चाहिए होता है। तो आइए देखते हैं डोमेन क्या होता है। व्हाट इज डोमेन नेम? डोमेन नेम एक वेबसाइट का नाम होता है जो हमारे को एक्सेसिबल करता है इंटरनेट पे। ये हमारे दो पार्ट ऑफ यूआरएल का एनालिटिक्स होता है, एनालाइज करता है यूआरएल को। पहले जो होता था वो हमारे आईपी एड्रेस जो हमारे न्यूमेरिकल फॉर्म में होता था, हम थैंक्स टू डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम को थैंक्स करना चाहेंगे। अब जो यूजर्स है अपनी क्वेरी फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हैं तो बाय डोमेन वो हमारी वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। तो वो पहले से बहुत ज्यादा प्रूव हो गया है। डीएनएस को हम थैंक्स करना चाहेंगे। यूजर्स अपनी क्वेरी हमारे सर्च इंजन पेज पे अगर सर्च करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया तो हमारी वेबसाइट पे आसानी से पहुंच सकते हैं। तो डोमेन के साथ साथ हमारे को एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन एक डॉक्यूमेंटेशन है जो हमारे वेब एड्रेस के पीछे लगती है। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन होती है। जैसे हम कोई आर्टिकल लिखते हैं हमारा, तो कंटेंट ऑप्टिमाइज हमारे को आर्टिकल यूनिक लिखना चाहिए। अगर हम आर्टिकल किसी का कॉपी पेस्ट करके लिख रहे हैं तो हम प्लेगरिज्म की तरफ जा रहे हैं। उसमें ब्लैक एड मतलब अगर हमने पूरा अपना कंटेंट कॉपी करके किसी का कॉपी करके हमने सोचा रैंक हो रहा है, हम भी ये आर्टिकल कंटेंट सेम डाल देते हैं तो उसमें प्लेगरिज्म होता है। गूगल क्रॉलर होता है वो हमारे उसको कंटेंट को क्रॉल कर लेता है और हमारे को प्लेगरिज्म की तरफ जाना पड़ जाता है। ब्लैक एड तो हमारी वेबसाइट बंद भी हो सकती है। इसलिए हमारा कंटेंट हमारा यूनिक बनाना चाहिए। हाउ टू ऑप्टिमाइज कंटेंट? कंटेंट हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? कंटेंट हमारे को 8 से ज्यादा बढ़कर डालना चाहिए। राइट यूनिक कंटेंट। हम किसी का कंटेंट कॉपी करेंगे तो हमारा प्लेगरिज्म बताया मैंने आपको, गूगल क्लोज कर लेता है कि हमने कंटेंट किसी को कॉपी किया है तो वो गलत हो जाता है। टाइटल टैग हमारे को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। टाइटल टैग ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? टाइटल टैग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फोकस कीवर्ड डाल के, रिलेटेड कीवर्ड डाल के। ऑप्टिमाइज H1 टैग हम लोग H1 और H2 हमारे को फोकस कीवर्ड डाल के हमारे को रैंकिंग फैक्टर में हेल्प करते हैं। ऑप्टिमाइज मेटा डिस्क्रिप्शन द मेन जो एसईआरपी में हमारे को शो होता है, जो हम ब्रीफ समरी में बताते हैं कि हमारा आर्टिकल किस लिए है। अगर हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा है तो यूजर अपने आप हमारी वेबसाइट पे आगे क्लिक करेगा और वो आर्टिकल पढ़ेगा। मतलब यूजर की इंटरेक्शन इतनी देर कर दो कि हमारे को ऐसा समझा दो, मतलब उसको इतनी समरी 50-60 वर्ड में ऐसा समझा दो कि हमारे आर्टिकल में ये चीजें हैं तो वो ऑब्वियस बात है क्लिक करेगा। जो हमारा टारगेट कीवर्ड है, फोकस कीवर्ड है, वो हमारे को फर्स्ट की पैराग्राफ में डालना जरूरी होता है क्योंकि वो हमारे रैंकिंग फैक्टर में हेल्प करता है। ऑप्टिमाइज इमेज आर्टिकल। इमेज मैंने आपको बताया अभी, इमेज हमारे को केबी में रखनी चाहिए ना कि एमबी में रखिए। हम 50 to 100 केबी में रख सकते हैं इमेज जो हमारी विजिबल होती है यूजर को। यूज सब एडिंग आर्टिकल्स। फॉर एग्जांपल मैंने डिजिटल मार्केटिंग का आर्टिकल लिखा, उसमें मैंने 3 चीजों को एक्सप्लेन किया, एसईओ, एसएमओ, ब्लॉगिंग। तो पहले मैं एसईओ एडिंग डाल के नीचे एक्सप्लेन कर दूंगा, सब एडिंग एसईओ डाल के फिर उसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर एसएमओ डाल के फिर उसको एक्सप्लेन, फिर ब्लॉगिंग डाल के। इससे यूजर को पढ़ने में आसानी होगी, यूजर आसानी से पढ़ सकेगा कि मतलब किस चीज के बारे में लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल बताएंगे आपको ये 8 शब्द हैं जो बताया मैंने आपको, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कंटेंट को हमारे। व्हाट इज मेटा टैग्स? मेटा टैग्स एक स्निपेट होते हैं जो हमारे को शो नहीं होते, ये हमारे बैकएंड पे काम करते हैं। ये हमारे वेब यूजर को वेब सर्वर को ये बताते हैं कि मतलब कंटेंट किससे रिलेटेड है, क्या चीज है कंटेंट के अंदर। वो बैकएंड पे काम करते हैं, उसको हेल्प करते हैं कि मतलब जानने में कि किस चीज पे कंटेंट लिखा हुआ है। मेटा टैग्स। व्हाट इज एक्सटर्नल लिंकिंग? एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है? एक्सटर्नल लिंकिंग होती है जैसे हम एक वेबसाइट सर की वेबसाइट से, सर ने भी डिजिटल मार्केटिंग का आर्टिकल डाल रखा है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग डाल रखा है, सर का मेरे से आर्टिकल बढ़िया है तो यूजर की इंटरेक्शन गेन कर लेगी। मैं अपनी वेबसाइट पे अगर सर का लिंक डाल देता हूँ तो उसको एक्सटर्नल लिंक बोलेंगे। यूजर की इससे इंटरेक्शन गेन कर सकते हैं, मतलब
सर की वेबसाइट पे जाएगा, उसको मेरी वेबसाइट सर की वेबसाइट पे जाएगा, उसको हम एक्सटर्नल लिंकिंग बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ए टू बी, ए वेबसाइट का लिंक हमने बी वेबसाइट पे डाला, इसको हम एक्सटर्नल लिंक बोलेंगे। व्हाई एक्सटर्नल लिंकिंग इज इंपॉर्टेंट? एक्सटर्नल लिंकिंग इज मोर वैल्यूएबल इफ इट लिंक पॉपुलर और रिलेवेंट पेज। मतलब हमारा लिंक यूं नहीं है, मतलब जो हमारा रिलेटेड वो है ना कंटेंट होगा, हम उसकी एक्सटर्नल लिंक कर सकते हैं। ऐसे भी नहीं है XYZ हम किसी की भी एक्सटर्नल लिंक कर दी, वो भी मेरे एक्सटर्नल लिंक का कोई फायदा नहीं है। मतलब यूजर जो सर्च कर रहा है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिखा, मैंने तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिख रखा है, और सर ने लिख रखा है कोर्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, तो मतलब सर का लिंक डाल दो, प्रोफेशनल्स टू नो अबाउट प्रोफेशनल्स क्लिक हियर, मतलब वो सर की वेबसाइट में जाके पढ़ सकते हैं। एक्सटर्नल लिंक का यूजर्स को फायदा है। बट इस इंटरनल लिंकिंग हमारी वेबसाइट पे जो हम एक ही वेबसाइट पे करते हैं एक्सटर्नल इंटरनल लिंक, मतलब एक पोस्ट के हमने 5-6 उसमें लिंक डाल दिए, 2 पोस्ट डाली उसमें हमने 5-6 पोस्ट उसमें शेयर कर दिया, उसको हम इंटरनल लिंक बोलते हैं। ये हमारे को रैंकिंग फैक्टर में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल हमने डिजिटल मार्केटिंग का आर्टिकल डाला, एक में हमने डाला SEO हुआ, एक में डाला SEO में हुआ, एक में डाला हमने ब्लॉगिंग का, मतलब 3 पोस्ट होगी। जैसे टॉपिक 1 SEO डाल दिया और SMO डाल दिया, वो मैंने 5 पोस्ट के अंदर शेयर कर दिया, 2 टॉपिक पे डालो, 5 पोस्ट में इंटर शेयर कर साथ हमारे को डोमेन नेम अच्छा लेने के साथ साथ हमारे को परफेक्ट एक्सटेंशन भी लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल .com, .in, .com, .in, .net, .es, .org, .eu, .pig, .us, .info, जो .com होता है वो हमारी कमर्शियल वेबसाइट के लिए यूज होता है, एंड जो .org होता है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट के लिए होता है। ये .us वाले यूज करते हैं, US जो US वालों के लिए यूज के लिए होता है, एंड .big जो बिजनेस वेबसाइट वालों के लिए यूज होता है। तो डोमेन नेम हम कहां से परचेज कर सकते हैं? वेयर वी कैन परचेज डोमेन नेम, देयर आर टॉप डोमेन रजिस्टर जहां से हम डोमेन परचेज कर सकते हैं। domain.com, .id, नेमचीफ, ड्रीमहोस्ट। हमारे को हमने वेबसाइट बना लिया, डोमेन ले लिया, डोमेन एक्सटेंशन दे दिया, हमारे को वेबसाइट बनाने के लिए होस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए होती है। आइए जानते हैं होस्टिंग क्या होती है। व्हाट इज वेब होस्टिंग? वेब होस्टिंग एक ऑनलाइन सर्वर है जो हमारे कंटेंट को हमारे इंटरनेट पे एक्सेसिबल कर देता है। जब हम होस्टिंग के लिए, होस्टिंग प्लान के लिए पे करते हैं तो हमारे को वहां पे थोड़ी बहुत सर्वर पे जगह मिल जाती है जहां हम अपना फाइल डाटा स्टोर कर सकते हैं। फाइल डाटा जो हमारा क्या होता है, जो हम यूजर तक पहुंचाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, मीडिया, वीडियो जो हम यूजर तक पहुंचाना चाहते हैं। तो देखते हैं हम कितने प्रकार की होस्टिंग होती है। टाइप्स ऑफ होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, वर्चुअल सर्वर, प्राइवेट होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग। तो ये देखते हैं शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है। शेयर होस्टिंग वो होती है जब एक से ज्यादा वेबसाइट होस्टेड की जाए, उसको हम शेयर होस्टिंग बोलते हैं। ये लेस कॉस्टली होती है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा वेबसाइट 250 लगभग वेबसाइट यूज होती है एक सर्वर पे ही। तो इसमें जो ट्रैफिक होता है वो सर्वर डाउन हो सकता है क्योंकि हमारे इसमें एक वेबसाइट नहीं होती, तो बहुत सारी वेबसाइट होती है कि मतलब और किसी वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक है तो हमारा सर्वर डाउन जा सकता है। इसमें हम बेसिक वेबसाइट बना सकते हैं, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बना सकते हैं, स्मॉल स्केल वेबसाइट बना सकते हैं। तो डेडिकेटेड होस्टिंग होती है वो जब एक वेबसाइट होस्ट की जाए उसको हम डेडिकेटेड होस्टिंग बोलते हैं। ये कॉस्टली होती है क्योंकि ये कॉस्टली इसलिए होती है क्योंकि इस पे एक सर्वर पे एक ही वेबसाइट चलती है, और कॉस्टली होती है। सर्वर नॉट पॉसिबल, मतलब ड्यू टू अदर ट्रैफिक सर्वर भी डाउन हो सकता है, मतलब रेयर चांस होते हैं कि सर्वर डाउन जाएगा। इसमें हम लार्ज स्केल वेबसाइट बना सकते हैं, कॉमर्शियल वेबसाइट बना सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। और इसमें जो मेन हमारी इन दिस वेबसाइट जो इस वेबसाइट में हमारा कंट्रोल होता है, कंट्रोल, सिक्योरिटी, सारे पोस्ट का कंट्रोल सब वो सारा हमारे हाथ में होता है। और शेयर होस्टिंग में हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं होती, इसमें हमारे पास आगे अथॉरिटी होती है। तो ये देख सकते हैं, ये एक सर्वर है, ये 5 सर्वर पे शेयर होस्टिंग है, ये एक सर्वर है, ये सिंगल होस्टिंग है, ये डेडिकेटेड होस्टिंग है, इसको डेडिकेटेड होस्टिंग बोलते हैं। तो हमने डोमेन ले लिया, SSL ले लिया, हमने होस्टिंग ले ली, तो हमारे को एक SSL भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है जो हमारी वेबसाइट को सिक्योर करता है। पहले के टाइम में SSL हमारी ई कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए जरूरी होता था, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए जरूरत थी क्योंकि यूजर्स अपना आगे वहां पे डाटा देता है, यूजर नेम, क्रेडिट कार्ड नंबर सब कुछ मतलब शेयर करता था, डर नहीं लगता था क्योंकि वेबसाइट सिक्योर होती थी। और नाउ वो टाइम SSL ने नया अपनी गाइडलाइंस निकाली है, जिस वेबसाइट पे SSL नहीं होगा, SSL उसको क्रैक कर देता है, उसकी रैंकिंग नहीं होती उस वेबसाइट की। तो व्हाट इज सर्च इंजन? सर्च इंजन वो होता है जहां यूजर अपनी आगे क्वेरी सर्च करता है। हमारे सर्च इंजन में 2 टाइप की क्वेरी सर्च होती है, क्वेरी शो होती है। There are 2 types of result on get on search engine result, ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है। ये इनऑर्गेनिक रिजल्ट है जो गूगल एड्स के थ्रू, जो एडवर्टाइजर का टूल है, पेड ऐड लगा सकते हैं। वो एड ही लिखा दिख रहा होगा आपको, ये हमारी पेड ऐड है जो हमने गूगल एड्स के थ्रू लगाई हुई है। और ये ऑर्गेनिक रिजल्ट वो होते हैं जो हम ऑप्टिमाइज करके रिजल्ट लेके आते हैं। ऑप्टिमाइज करके मतलब
यूआरएल ऑप्टिमाइज कर दिया, टाइटल ऑप्टिमाइज करते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज कर दिया, इमेज ऑप्टिमाइज कर दिया हमने इसमें। तो हम जो अब इस पे ऑप्टिमाइज करेंगे ऑर्गेनिक रिजल्ट होता है, जो हम ऑप्टिमाइजर बिना कॉस्ट के लेके आते हैं, हमारे इसको कहते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट। तो व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन? ऑप्टिमाइजेशन वो होती है जो इट्स मेकिंग बेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव सिचुएशन टू रिसोर्सेज। जो हमारी ऑप्टिमाइज वो होती है जो हमारे प्रोडक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कोई वेबसाइट है, उस पर हम ऑप्टिमाइज करके हम अपनी इसमें लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं, लिंक यूजर इंटरेक्शन कर सकते हैं। जितनी हम ऑप्टिमाइज करेंगे उतने हमारे को रैंकिंग में हेल्प करती है। तो ये देखते हैं ऑप्टिमाइजेशन कितने टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो आज हम ऑन पेज के बारे में बात करना चाहेंगे। ऑन पेज क्या होता है? ऑन पेज एसईओ रेफर टू ऑप्टिमाइजेशन दैट कंट्रोल एंड इंक्रीज योर वेबसाइट। With on page optimization, you can aim to make your website more usable and valuable to user. Improve your in search engine result on Google being SEO. ये हमारे ऑन पेज हमारा ये होता है जो हम करते हैं। ऑन पेज पे हम ऐसा कंटेंट डालें जो हम यूजर की क्वेरी, जो यूजर क्वेरी सर्च करें, डेफिनेट क्वेरी हमारी वेबसाइट में मिले। इससे हमारी लिंक बिल्डिंग गेन होती है, यूजर इंटरेक्शन गेन होती है, इससे हमारी वेबसाइट रैंक होती है। तो ऑन पेज की ऑप्टिमाइजेशन के टाइप्स, व्हाट इज यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट इज मेटा टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट इज मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट इज इमेज ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट इज कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट इज एक्सटर्नल लिंक, व्हाट इज इंटरनल लिंक। लेट्स स्टार्ट। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट इज यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन? इट इज अ टेक्निक एंड process under we optimize the URL check for web page in order to make website more understandable। मतलब हमारे को URL है जो हमारा शॉर्ट रखना चाहिए, कैची रखना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन मतलब बोलने में हमारा आसान होना चाहिए। URL हम URL में अपना कीवर्ड यूज करते हैं, वो एसईओ वेक्टर में हमारा रैंकिंग वेक्टर में हेल्प करते हैं। तो हम URL को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? URL must be readable by everyone। मतलब URL ऐसा बनाए, आसान सा बनाए, मतलब जो आसानी से हमारे से प्रोनाउंसिएशन हो सके, जो आसानी से यूजर बोल सके। ऑर्गेनाइज कंटेंट, कंटेंट को ऑर्गेनाइज हम कैसे करते हैं? ऑप्टिमाइज करके, उसमें कीवर्ड प्लेस करके। हम गूगल एड्स के थ्रू कीवर्ड प्लानर है, उसमें हम सर्च कर सकते हैं कौन सी कीवर्ड हमारे ट्रेंड में चल रहे हैं, वो हम कीवर्ड डाल सकते हैं, उससे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने इसको। डोंट यूज कैपिटल लेटर, इसमें हमें कैपिटल लेटर यूज नहीं करने चाहिए। हमारे को रैंकिंग में नहीं, हमारे को स्मॉल लेटर्स में ही हमारा, इसमें हमारे को हाइफन अंडरस्कोर को छोड़ के हाइफन ज्यादा यूज करने चाहिए। ऐड योर मोबाइल यूआरएल, मतलब मोबाइल यूआरएल साइट मैप भी बनाना चाहिए हमारे को इसमें, ताकि मोबाइल में यूजर अपनी हमारी वेबसाइट खोल सके। इंक्लूड योर टारगेट कीवर्ड, टारगेट कीवर्ड हमारे को प्लेस करना चाहिए, हमारे एसईओ रैंकिंग फैक्टर में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हमारे को यूआरएल जो अनसेफ यूआरएल होते हैं उसको रोबोट के थ्रू ब्लॉक कर देना चाहिए। Why to optimize URL? After choosing a domain name, optimize for URL is the next SEO step। जो हमारा हमने डोमेन लेने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारे को यूआरएल का ऑप्टिमाइज करना नेक्स्ट स्टेप होता है। मतलब मेन हमारा यूआरएल ही होता है जो यूजर की क्वेरी को एसईओ फॉर योर पेज। यूआरएल इंपॉर्टेंट बिकॉज जो हमारा यूआरएल है उसमें मैंने कीवर्ड प्लेस करा, वो हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए शॉर्ट। और यूआरएल कैन बी हेल्प विद, ये हमारे लिंक बिल्डिंग में बना सकते हैं, यूजर इंटरेक्शन, यूजर की इंटरेक्शन की जरूरत है। मतलब इसमें हम कीवर्ड यूज करेंगे तो हमारे रैंकिंग वेक्टर में एसईओ बहुत ज्यादा हेल्प करता है। व्हाट इज मेटा टाइटल? मेटा टाइटल को हम कहते हैं, टाइटल टैग भी कहते हैं। ये एक एचटीएमएल एलिमेंट होता है जो हमारे को सर्च इंजन एसईआरपी रिजल्ट पेज पे शो होता है। तो इसमें हमारे को कीवर्ड प्लेस करने चाहिए। ये हमारे फॉर एग्जांपल देख सकते हैं आप, मेटा यूआरएल, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल होता है हमारा। तो ये मेटा टाइटल जो होता है हमारे को एचटीएमएल एलिमेंट होता है, हमारे को रैंकिंग में भी हेल्प करता है। अगर हम इसमें कीवर्ड प्लेस करें तो हमारी रैंकिंग में भी हेल्प करता है। इसको हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, ये देखते हैं ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। हाउ टू ऑप्टिमाइज मेटा टाइटल? हम इसमें फोकस कीवर्ड डाल सकते हैं, वो हमारे को एसईओ में बेनिफिट देता है। जो हमारा यूआरएल मेटा टाइटल है वो हमारा कीवर्ड से अगर स्टार्ट करें, हम कीवर्ड प्लेस करके स्टार्ट करें तो हमारे को परफॉर्म बेटर होता है। मतलब मेटा टाइटल जो हमारा होता है वो हमारा एसईआरपी पेज शो होता है, वो हमारी रैंकिंग वेक्टर में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि यूजर जब क्वेरी सर्च करते हैं उसको पहले यूआरएल, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो हमारे को एक कैची सा बनाना चाहिए। व्हाट इज मेटा डिस्क्रिप्शन? मेटा डिस्क्रिप्शन एचटीएमएल एलिमेंट है जो हम आर्टिकल डालते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन होते हैं एसईआरपी पेज होते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन होते हैं जिस चीज का हमने फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग आर्टिकल लिख रखा है, तो हम उसको ब्रीफ समरी में हम एक्सप्लेन करते हैं। वो हमारे को समरी में ऐसे एक्सप्लेन करना चाहिए, मतलब अट्रैक्टिव सा हो, मतलब उसको ऐसे एक्सप्लेन कीवर्ड प्लेस करके हमारे को उसको ऐसा बनाना चाहिए मतलब यूजर वो मेटा डिस्क्रिप्शन पढ़ के हमारी वेबसाइट पे ही जाए, ताकि वो कहीं और वेबसाइट पे नहीं। इतना मतलब उसको हमारे को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। तो हम उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, देख पा रहे होंगे आप। ये हमारे को 155 कैरेक्टर का जो हमारे को होता है वो लिख सकते हैं हम। हमारे को 50 से 60 वर्ड का लिखना चाहिए। जो हमारे एसईआरपी पेज होते हैं 50 से 60 वर्ड का शो होता है। अगर हम ज्यादा लिखेंगे तो मतलब 50 से 60 वर्ड में हमारा एम होना चाहिए कि हम हमारा जो
आर्टिकल है उसको 50 to 60 वर्ड में एक्सप्लेन कर दे मेटा डिस्क्रिप्शन में, ताकि यूजर की इंटरेक्शन गिर और वो हमारी लिंक बिल्डिंग में हेल्प करेगा। इसमें हमारे को एक्टिव वॉइस यूज करनी चाहिए, कॉल टू एक्शन यूज करें। कॉल टू एक्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमारा डिजिटल मार्केटिंग है तो हम कॉल टू एक्शन डालते हैं फ्री डेमो क्लास। यूज योर फोकस कीफ्रेज, जो हमारा फोकस कीफ्रेज है वो हमारे को यूज करना चाहिए, हमारी रैंकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग हमने फोकस कीफ्रेज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स रखा है, तो फोकस कीफ्रेज अगर हमने डाला है तो अगर यूजर अपनी आगे क्वेरी से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो हमारी रैंकिंग पे हेल्प करेगा। यूज स्पेसिफिक जो हमारा कंटेंट है वो हमारा मैच होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम डाल रहे हैं आर्टिकल डाल रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का और हम बाहर मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं इंटरनेट मार्केटिंग है, तो वो चीज गलत है। हमारे मतलब यूजर हमारे इंटरनेट मार्केटिंग के बारे में सर्च करे तो इंटरनेट मार्केटिंग वो खोल देगा, फिर वो हमारी वेबसाइट पे जाएगा तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ेगा तो बाउंस हो जाएगा, इससे हमारा वेबसाइट का बाउंस रेट भी इंक्रीज हो सकता है। और हमारे को मेटा डिस्क्रिप्शन यूनिक बनाना चाहिए, मतलब फोकस की फ्रेज डाल के जिससे यूजर की इंटरेक्शन गेन कर सके। बट इज इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन होती है क्रिएटिंग आइडियल क्वालिटी इमेज। यूजर को एंगेज करने के लिए हमारे को इमेज ऑप्टिमाइजेशन करनी चाहिए। इमेज ऑप्टिमाइजेशन हमारे को इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हम एसआरपी भी देखते हैं ऑल न्यूज और इमेज फैक्टर हमारे इमेज भी रैंकिंग में आ सकती है, तो उससे भी हमारा आर्टिकल रैंक हो सकता है। अगर हमने इमेज हमारे को कैची सी बनानी चाहिए, यूनिक सी इमेज बनानी चाहिए, तो हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? रीसाइज योर इमेज, हमारी इमेज केबी के अंदर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने डाल दी, हमने बहुत अच्छी इमेज डाल दी, वो हमारी एमबी के अंदर है, तो हमारी जो यूजर अपनी हमारी वेबसाइट का सर्च करेगा तो उसका लोडिंग टाइम बढ़ जाएगा, तो यूजर हमारी वेबसाइट में बाउंस हो जाएगा। हमारे को ऑप्टिमाइज करना चाहिए फाइल नेम। फॉर एग्जांपल हम गूगल से फोटो डाउनलोड की डिजिटल मार्केटिंग की और उसका फाइल नेम हमारा इंटरनेट मार्केटिंग, हम उसको भी ऑप्टिमाइज करना चाहिए। हमारे को उसका जो फाइल नेम है जिससे रिलेटेड है वो फाइल नेम को रखना चाहिए। हमारे उसको इमेज ऑप्टिमाइजेशन हमारे को एल टैग्स डालना चाहिए। एल टैग्स में हम हमारा फोकस की फ्रेज डाल सकते हैं। ऑप्टिमाइज इमेज टाइटल ऑप्टिमाइज करना चाहिए। हम इमेज टाइटल ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इमेज है, हम उसमें फोकस की फ्रेज डाल के मैं टाइटल में इमेज टाइटल में वो भी हमारी रैंकिंग फैक्टर में ऐड करूं। इंक्लूड कैप्शन, कैप्शन क्या चीज होती है? जैसे हमने डिजिटल मार्केटिंग का लिखा, हमने उसमें एसईओ एसएम और ब्लॉगिंग डाला, तो हमारे को फॉर एग्जांपल एसईओ हमने बना दिया, सॉरी इंक्लूड कैप्शन। कैप्शन वो होता है मतलब जो इमेज हमने डाली है उसका हमने कैप्शन डालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम इसमें कीवर्ड भी प्लेस करते हैं, हमारे रैंकिंग फैक्टर में हेल्प करता है। यूज यूनिक इमेज, यूनिक इमेज कैसे? फ्री टूल्स हमारे पास पिक्सावे, फ्री पिक्सल, कैनवा। कैनवा एक बहुत अच्छा टूल है जिसमें हमारे को फ्री एलिमेंट्स है, उसमें हम अपनी यूनिक इमेज तैयार कर सकते हैं। इमेज मतलब ऐसी कैची तैयार कर 50 to 80 के 100 के भी तैयार कर सकते हैं हम, वो हमारे रैंकिंग फैक्टर में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल इमेजेस अगर मतलब एससीआरपी पे जाके वो इमेजेस पे जाके देख रहा है तो हमारे अगर यहाँ इमेज रैंक हो गया है तो इससे हमारा आर्टिकल पे भी जा सकते हैं, मतलब लिंक होता है आर्टिकल का इमेज में भी, तो उससे हमारे आर्टिकल पे भी पहुंच सकता है। व्हाई इमेज ऑप्टिमाइजेशन इंपॉर्टेंट? अनऑप्टिमाइजेशन इमेज हमारी वेबसाइट को स्लो बनाती है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने तुम्हारे को बताया ही था, जैसे हमारी एमबी की इमेज है तो हमने वो हमारे आर्टिकल पे डाल दी, यूजर हमारी वेबसाइट पे सर्च कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, तो वो लोडिंग टाइम ज्यादा लेगा क्योंकि हमारी हमने एमबी में डाल के बहुत ज्यादा एमबी की फोटो है, तो इसलिए वो हमारे इससे बाउंस रेट भी बढ़ सकता है वेबसाइट का। हमारे को इमेज 50 to 80 के भी मतलब इमेज नहीं डालनी चाहिए, मतलब यूं भी नहीं हम 50 के से नीचे डाल दें, वो इमेज ब्लर हो जाएगी, नॉट विजिबल रहेगी यूजर को। और हमारे को इमेज 50 to 80 के भी डालनी चाहिए और हमारा यूजर को अच्छे से विजिबल हो, मतलब ढंग से मतलब क्लियरली विजिबल हो, वो हमारी इमेज ऑप्टिमाइज होती है। इसलिए हमारे को ऑप्टिमाइज करना चाहिए क्योंकि अनऑप्टिमाइज इमेज हमारे दिया क्योंकि वो रिलेटेड है डिजिटल मार्केटिंग से, इसलिए हमने 5 मिनट में शेयर कर दिया इसको। इंटरलिंकिंग are more important because they can help Google understanding rank। Google understanding इसलिए बनाएगा क्योंकि मतलब जब हमने रिलेटेड इंटरनल लिंक कर लिया हमारी एक ही वेबसाइट में, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया डिजिटल मार्केटिंग का एसईओ एसएम मतलब डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड है, अगर हम इररिलेवेंट डालेंगे तो हमारी वो रैंकिंग फैक्टर में हेल्प नहीं करेगा, और हमारा रिलेवेंट है तो हमारी रैंकिंग फैक्टर में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं इंटरनल लिंक। तो केस स्टडी देख लेते हैं। एमिल एक बंदा था जो अपनी जॉब के लिए जाते हैं, तो जो बॉस उसको कमेंट करता है बैक लिंकिंग की जॉब, तो एमिल उसी टाइम जाके अपनी जॉब पे इमीडिएट लग जाता है और वो फर्स्ट डे में ही जो अपना वेबसाइट का ट्रैफिक 59% से इंक्रीज कर देता है। तो एमिल वर्क ऑन एसईओ कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी एट स्नैक नेशन एवरी पॉइंट। जो पहले उन्होंने कंपनी वाला आर्टिकल लिख रखा था वो इस पे लिख रखा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमिल डिस्कवर्ड द कंपनी वर ट्राइंग टू रैंक, जो उनकी कंपनी थी ना वो लो वॉल्यूम कीवर्ड डाल रखे थे और उसमें रैंकिंग फैक्टर इसलिए रैंक इसलिए क्योंकि उसने लो वॉल्यूम कीवर्ड यूज कर रखे थे। तो एमिल ने सर्च किया, फिर एमिल ने सर्च किया हेल्थी ऑफिस स्नैक्स, जो एमिल ने सर्च किया कीवर्ड। फ्रॉम देयर एमिल टर्न टू टारगेट मॉडर्न कीवर्ड दैट टर्न इनटू ऑडियंस obtain search for and care about the most such as
एम्प्लॉय बिजनेस, जो उसने नया टॉपिक लिखा एम्प्लॉय बिजनेस के बारे में सर्च किया, उसने एसईआर पे भी जाके सर्च इंजन पे जाके सर्च किया एम्प्लॉय बिजनेस, तो उसको बहुत सारे आर्टिकल दिखे, तो उसने फर्स्ट रैंकिंग में जो आर्टिकल आता उसको पढ़ा, स्काई पेपर टेक्निक के थ्रू उसने पढ़ा, तो उसने जब देखा तो उसने जो फर्स्ट जो रैंकिंग हो रहा था उसने देखा तो आर्टिकल खोला तो उसने इमेज आ रखी थी बहुत ज्यादा एमडी की, तो एमडी को एक प्लस पॉइंट ये मिल गया कि मतलब मैं आर्टिकल डाल लूंगा, तो मैं एक तो वो लोग के लिए कर रहे थे, एक वो कीवर्ड जो अब जो मार्केटिंग चल रहा है कीवर्ड प्लानर के थ्रू जो रैंकिंग कर रहे हैं उसको उस फोकस करके वो डाल देगा। तो एमएल बिजनेस प्रोग्राम पे आर्टिकल लिखना स्टार्ट किया एमएल ने, और उसने जब देखा तो कंटेंट पीडीएफ फॉर्म में थी, जो मतलब आर्टिकल फर्स्ट उस पे रैंक होता है वो पीडीएफ फॉर्म में थी, तो यूजर्स कैन एफर्ट रीडिंग द कंटेंट, द ब्लॉग वाज आल्सो दैट इमेज व्हिच हैव द पोटेंशियल टू इंक्रीज बाय शेयर 43% पे शेयर हो गया। एमिल क्रिएट अ ब्लॉग, एमिल ने ब्लॉग बनाई बेटर देन दोज रैंकिंग गूगल फर्स्ट पेज इन 2015, जो एमिल ने ब्लॉग बनाई वो 2015 में एसईआर फर्स्ट पेज पे फर्स्ट नंबर पे ही रैंक कर रही थी, और 2019 पोस्ट स्टिल रैंक ऑन टू सेकंड नंबर, मतलब फर्स्ट पेज पे सेकंड नंबर पे उसकी 2019 में रैंक करी थी। तो हमारा ऑन पेज है वो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, हमारे को अगर ऑन पेज हमने कर रखा है मतलब हर चीज हमने ऑप्टिमाइज कर रखी है तो हमारे को रैंकिंग वेक्टर में वो लॉन्ग टर्म में यूज होती है। फॉर एग्जांपल देख पा रहे हैं 2022 में भी आज एमिल का आर्टिकल फर्स्ट पेज पे 7th पोजीशन पे रैंक कर रहा है, तो मतलब यूं नहीं हमने एक बार रैंक हो गया तो हम उसको छोड़ दें, उसकी हमको ऑप्टिमाइजेशन करनी चाहिए, मतलब बार बार हम चेक करते हैं हम क्या उसमें इंप्रूव कर सकते हैं, सर्च करके मतलब क्या रैंकिंग आ रही है, जो फर्स्ट पे भी रैंक कर सकते हैं तुम्हारा वो फर्स्ट वाला रीडिंग करके मतलब देख सकता है तुमने क्या रैंकिंग डाली तो उससे अपडेट वो डाल देगा। तो ये कंक्लूजन था, मतलब हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अगर हम ऑर्गेनिक रिजल्ट आए ना, हमारा कोई पैसा लगाना हमारे लिए कुछ लगा, मतलब ऑप्टिमाइज करके उसका आज भी इन 2015 डाला और 2022 आज भी रैंक करे, मतलब ऑप्टिमाइज इतनी अच्छी चीज है कि हमारे को अगर हम उसको ऑप्टिमाइज करते रहे तो आज भी इससे ऊपर भी ला सकते हैं अगर ऑप्टिमाइज करेंगे। थैंक यू।